इससे अलग? रुई के कपड़ा कहने का मतलब ये है कि सूती कपड़ा। अच्छा, रुई का कपड़ा मतलब रुई से ही तो कपड़ा बनता है ना, सूत बनता है ना। जी, जी। रुई का कपड़ा कहने का मतलब है सूती कपड़ा, कॉटन। अच्छा, नो पोलिएस्टर, पोलिएस्टर नहीं। अच्छा, ठीक है। तो जो हमें लड्डू गोपाल के लिए कपड़े मिलते हैं ना, रेशमी जो मिलते हैं, रेशमी मिलते हैं, हाँ, वो तो और पवित्र है ना, रेशम तो और भी अच्छा है। तो ऐसे में पूजा की थाली में जल का कलश रखने के बाद कॉटन के कपड़े, या अगर कपड़े नहीं हैं कॉटन के तो सफेद धागा, ये आपको अपने पूजा स्थान में रख लेना चाहिए। और उस सफेद धागे को या कपड़े को हल्दी से आपको जरा सा रंग लेना चाहिए। रुई जो है ना, ये मनुष्य के शरीर में सुषुम्ना नाड़ी की तरह है। सुषुम्ना नाड़ी वो होती है जो 24 घंटे में 4 बार चलती है, 4-4 मिनट। एक बार ब्रह्म मुहूर्त में भोर में, एक बार एकदम मध्याह्न दोपहर में, एक बार सायंकाल सूर्यास्त के समय और एक बार मध्य रात्रि में। सुषुम्ना नाड़ी में केवल आशीर्वाद और श्राप दिया जाता है। आशीर्वाद देंगे, किसी को कह देंगे कि जाओ राजा हो जाओ, तो उसको राजा होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। लेकिन अगर आपने किसी राजा को कह दिया कि दरिद्र हो जाओगे, तो उसे दरिद्र होने से भी कोई नहीं रोक पाएगा। ये बात आपकी देवताओं को भी मानना पड़ेगा। और ऐसा होता क्यों है सुषुम्ना नाड़ी का प्रवाह? जब आदमी बहुत खुश या बहुत गुस्सा में हो तभी सुषुम्ना नाड़ी चलती है। अगर बहुत खुश हुए देवता आपकी तपस्या से, वरदान मांग ले, तो आपने वरदान मांगा, उन्होंने तथास्तु किया, आपकी मनोकामना पूरी हो गई। या फिर आपने दुर्वासा को रुष्ट कर दिया और वो गुस्से में आ गए, सुषुम्ना चल गई, उन्होंने कहा जा तुझे जिस बात का घमंड है वो तेरा राज्य सब नष्ट हो जाएगा, तो नष्ट हो गया। तो कहने का मतलब यह है कि जब आदमी बहुत क्रोध में रहता है या बहुत प्रसन्न होता है तब भी सुषुम्ना नाड़ी चलती है। अगर आपका विवेक जागृत रहे और कभी आपको बहुत गुस्सा आए या बहुत आप खुश हो तो जरा देखिएगा, हाथ ऐसे करके अपने नाक से सांस जरा सा छोड़िएगा तो दोनों नाक से आपको बराबर सांस चलती हुई दिखाई देगी। इसीलिए सूर्य ग्रहण में, चंद्र ग्रहण में, दिवाली की रात में क्यों कहता हूं कि ध्यान करो, ध्यान करो, ध्यान करो? क्योंकि सूर्य चंद्रमा एक राशि में होते हैं, सुषुम्ना चलती है दिवाली की रात, उसमें मंत्र सिद्ध हो जाता है। ग्रहण में सूर्य चंद्रमा आमने सामने होते हैं या एक साथ होते हैं, उसमें सुषुम्ना चलती है, इसलिए सिद्धि मिल जाती है। इसलिए रुई का बहुत बड़ा महत्व है। और रुई का धागा बनाते समय दूध की जगह चंदन का प्रयोग करें। चंदन जो बलिया गिर है उसको घिस करके और उसको मतलब कि कपड़े पर छिड़कना चाहिए। चंदन की रुई में लेप करने से देवताओं की तरंगे बहुत जल्दी कार्यरत होती हैं और रुई के वस्त्र पर आकर्षित होती हैं, मतलब सूती कपड़े पर आकर्षित होती हैं। ये सात्विक वस्त्र जब आप देवता के ऊपर धारण करवाते हैं तो देवता अपना सगुण रूप जल्दी ही साकार रूप से धारण करते हैं और आपकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। पूजा में देवताओं को जनेऊ चढ़ाने का क्या महत्व है, जनेऊ कैसे हमारी पूजा को सफल बना सकता है, ये भी मैं बताऊंगा। और जनेऊ का बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक बताऊंगा कि देवताओं को ही नहीं, मनुष्य जो जनेऊ पहनते हैं उसका क्या अभिप्राय है। क्यों ये जनेऊ पहन करके और जब लघु शंका करने जाएंगे, शौच जाएंगे तो दाहिने कान पर इसको लपेट लेंगे, क्यों, क्या कारण है? ये बने रहिएगा आप हमारे साथ। तो जरूर ये खास जानकारी कुछ ही पलों में जानिए। लेकिन उससे पहले पंडित जी, जैसे रेशमी कपड़े जिसकी हमने बात की, बाहर से हम खरीद के लाते हैं, एक तो ये जब देवताओं को धारण करवाते हैं कितने ऑथेंटिक हैं, क्या ये सही है पहनाना? दूसरा, क्या समय समय पर इसे बदलना भी चाहिए और कितने समय पर? कितने समय पर नहीं बेटा, ये तो आपके सामर्थ्य के ऊपर है। अगर प्रभु ने आपको सामर्थ्य दिया है तो आप प्रभु की सेवा में नित्य नए वस्त्र जो है धारण करवाएं। अच्छा, तो क्या बुराई है? एक श्लोक सुनाता हूं तुम्हें। शंकराचार्य ने माता के लिए कहा है, महालक्ष्मी के लिए। गंधर्वामर किन्नरः प्रयतमा संतान हस्तांबुज प्रस्तारै गृह्यमाणम् उत्तमतरम काश्मीर जा पिंजरम मातर्भास्वर भानु लसत कोटि प्रदोज्वलम चैतन्य निर्मल मातुनोतु वसनम श्री चंडिके त्वन्मुदे। माता को जब वो कहते हैं कि माता आप गंगा की पवित्र धारा में स्नान कर लें और चंदन का लेप कर लें, उसके बाद फिर ध्यान आता है कि गंधर्वों की 16-16 साल की कन्याएं जो अति सुंदर हैं, अपने दोनों हाथों को फैला करके और
केसर से रंगे हुए रेशमी वस्त्रों को लेकर के खड़ी रहती हैं। माता को उसमें जिस वस्त्र की आवश्यकता होती है उस वस्त्र को वो गंधर्व कन्या के हाथ से लेकर के और स्वयं धारण करती हैं। अब यहां देखो, केसर से रंगे हुए वस्त्र की बहुत बड़ी उपयोगिता है। गंधर्वा अमर किन्नर प्रथमा संतान हस्तांबुज प्रस्तारे गृहमाण मुत्तमतरम काश्मीर जा पिंजरम मातर भास्वर भानुमंडल लसत कांति प्रदानोज्वलम चैतन्य निर्मल मातुन्मुत वसनम श्री चंडिके तन्मुदे। तो केसर से रंगे हुए कपड़े का महत्व है। और रोज आप एक नया कपड़ा अगर पहना सकते हैं, आपकी सामर्थ्य है, तो भाई आप तो वैकुंठ में रहने वाले हैं। लेकिन अगर एक ही कपड़े को ज्यादा दिन तक पहनाएंगे, गंदा हो जाएगा, तो उससे निगेटिविटी जरूर आएगी, उससे पॉजिटिविटी नहीं आएगी। उसको धोके पहनाया जा सकता है, धोके पहनाया जा सकता है। लेकिन एक बात जानो, जिस चीज को देख करके आपका मन प्रसन्न हो वही पूजा है। और जिस चीज को देख करके आपके मन में उदासी आए तो वो पूजा नहीं है। आप किसी के घर में जाते हो ना, अगर वहां बैठने के बाद आपको सकारात्मक एनर्जी महसूस होती है ना, तो आपका मन कहेगा कि 10 मिनट और रुक जाओ। और अगर आपको घुटन महसूस होने लगे, बुझा से सारा मामला दिखे, तो आपको लगेगा कि जल्दी यहां से निकलो। तो ये सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा हमारी आंखों से भी बनती है। इसको कैसा मिल रहा है देखने के लिए दृश्य, इस पर भी डिपेंड करता है। मन को सही लगना चाहिए, ज्यादा जरूरी है। गंधर्व क्या है कि ये भी जल्दी से बता दीजिए। अरे गंधर्व मतलब जो गायन विद्या करते हैं, मनुष्य ही हैं गंधर्व। अच्छा, हाँ। वो मतलब कि गंधर्व गायन विद्या करते हैं और मतलब कि कथक नृत्य करते हैं, ये गंधर्व हैं। और ये मतलब कि गंधर्वों को ऊपर नीचे हर जगह घूमने का अधिकार प्राप्त है। और गंधर्वों का विवाह सिर्फ जयमाल डालने से हो जाता है, उसको कहते हैं गंधर्व विवाह। हमारे यहाँ मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाह कहे गए हैं, जिसमें जो गंधर्व विवाह है वो मतलब सिर्फ माला पहनाने से हो जाता है। और हमारा ब्रह्म विवाह जो है तब तक नहीं होता है जब तक अग्नि के फेरे न हो जाएं और सिंदूर दान न हो जाए। अब आइए बढ़ते हैं आगे। और रुई के वस्त्रों की बात तो हो गई, अब बात करते हैं जनेऊ की, जिसका अभी पंडित जी ने जिक्र किया था। जनेऊ का महत्व क्या है? केव देवताओं को जनेऊ अर्पण करना शुभ माना जाता है। और जो पंडित जी ने बताया, आपने पंडित जी की कान के पीछे जो डाला जाता है, वो क्यों, कारण क्या है? देखिए ऐसा है, 6 साल से बच्चा जब 6 साल का हो जाता है तो उस 6 साल से लेकर 16 साल के अंदर उसको जनेऊ यज्ञोपवीत संस्कार करवा दिया जाता है। और यज्ञोपवीत संस्कार जब कराया जाता है तो उसकी जनेऊ जो होती है 96 चौवा की होती है। ये देख रहे हैं ना, इसको एक चौवा कहते हैं। ऐसा 96 बार, और उस धागे को 3 बार लपेट करके उसमें ब्रह्मगांठ लगाई जाती है। और यज्ञोपवीत संस्कार के लिए जनेऊ संस्कार जब होता है तो उसमें ब्रह्मचारी बालक को उसकी मां भिक्षा देती है कि मैं तुम्हें भिक्षा दे रही हूं, अब तुम वेद पढ़ने के लिए घर से जा। और वहीं से शुरू हो जाता है उसके अध्ययन का जीवन। माता पिता रिश्तेदार सब उसको भिक्षा के रूप में कुछ से कुछ देते हैं और वो उसी तपस्वी भेष में पलाश की लकड़ी लेकर के घर से निकल देता है वेद अध्ययन के लिए। और फिर जब 25 साल की अवस्था के नीचे घर आता है पढ़ लिख करके, तब उसके विवाह संस्कार होते हैं, तब उसका गृहस्थ आश्रम में प्रवेश होता है। तो मनुष्यों के लिए तो जनेऊ मैंने 96 चौवा, और इसके बाद में 3 धागे। 3 धागे का मतलब गुरु ऋण, मातृ ऋण, पितृ ऋण, गुरु ऋण। 3 प्रकार का ऋण मनुष्य के ऊपर है। गुरु ऋण, जब तक आप किसी को योग्य शिष्य न बनाएं तब तक आपके ऊपर गुरु ऋण है। जब तक आप एक लड़की न पैदा करें तब तक आपके ऊपर मातृ ऋण है। और जब तक आप एक पुत्र पैदा करके उसकी परवरिश न करें तब तक आपके ऊपर पितृ ऋण है। तो जनेऊ में 3 धागे इसलिए हैं ताकि हर समय आदमी को याद रहे। और जनेऊ को दाहिने कान पे चढ़ा करके लघुशंका या शौच जाने का विधान ये है कि कान के पास ऐसी नसें हैं जिन्हें बांध देने से लकवा मारने की बीमारी, कभी पैरालिसिस की बीमारी कभी हो ही नहीं सकती। आपने सुना नहीं होगा कि कोई जनेऊ धारण करने वाला शौच गया था, उसको वहां पैरालिसिस हो गई, कभी आप सुन ही नहीं सकते हैं। इसका एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक कारण है, इसीलिए दाहिने कान को बांधा जाता है। दाहिने कान को बांधने के बाद फिर मल मूत्र का जब त्याग होता है तो 10 मतलब शरीर के 9 छेद जो हैं 9 एक साथ खुल जाते हैं। तो जब 9 छेद एक साथ खुल जाते हैं तो कहीं से बाहरी वायु
असर करके आपको पैरालिसिस कर सकती है। इसलिए जनेऊ से कान को बांध दिया जाता है, माने 9 छिद्र न खुल करके 8 ही एक्टिवेट रहें, एक छिद्र बंद रहे। जनेऊ धागों से बनाया जाता है, मंत्र शक्ति से परिपूर्ण किया जाता है। जनेऊ देवताओं को अर्पण करने के बाद साधक उसको धारण करता है तो देवताओं का सात्विक लाभ उसको मिलता है। ओम यज्ञोपवीतम परमम